आधुनिक भारत का इतिहास लेखन का कार्य होता है, जो आप लोग पुस्तकें पढ़ते हैं उसमें आर्काइव की महती भूमिका है। आप इतिहास पढ़ते, एक आप लोग सभी लोग विज्ञान कॉलेज के हैं, ठीक है, आपको मालूम है आपका कॉलेज कब बना? आजादी से पहले का कोई ईयर बताए मुझे। सबसे पहले हम तैयारी करेंगे, फिर असल सर्वे शुरू करने का बटन दबाएंगे। उसके बाद जो असली खजाना है यानी पांडुलिपि, उसकी जानकारी भरेंगे और आखिर में अपने काम को सबमिट करके उसे ट्रैक करेंगे। तो तैयार है? तो ठीक है, पहला कदम उठा लेंगे। इस सेक्शन में हम ये पक्का करेंगे कि इस जरूरी काम को शुरू करने के लिए हमारे पास सारी चीजें तैयार हैं, ठीक है? लेकिन अगर सच में इस मिशन में अपना योगदान देना है तो लॉग इन करना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी मेहनत को एक सुरक्षित लॉकर में रखना ताकि इसका श्रेय सही। अब ऐप को लोकेशन की परमिशन चाहिए होगी। अरे घबराइए नहीं, ये किसी पर नजर रखने के लिए नहीं है, ये बस उस पांडुलिपि के लिए गूगल मैप्स पर एक पिन लगाने जैसा है ताकि हमें बिल्कुल ठीक ठीक पता चल सके कि इतिहास का ये कीमती टुकड़ा आखिर है कहाँ। सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया, तैयारी पूरी हो गई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, असल सर्वे शुरू करने पर। तो चलिए देखते हैं कि इस दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए 3 बातें फटाफट चेक कर लेते हैं। 1, आप लॉगिन हैं। 2, फोन का जीपीएस ऑन है। और 3, आप उसी जगह पर हैं जहां पांडुलिपि रखी है। सब ओके है? शानदार। होम स्क्रीन पर वो बड़ा सा अपना अनुरोध शुरू करे वाला बटन दिख रहा है? हाँ, बस वही है। चलिए उसे दबाइए। यही हमारे इस एडवेंचर का दरवाजा है। और ये देखिए, एक और बढ़िया चीज़, आप ऐप को अपनी पसंदीदा भाषा में चला सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप असल जानकारी भरेंगे तो वो फॉर्म इंग्लिश में ही रहेगा। ऐसा इसलिए ताकि सारा डेटा एक जैसा रहे और उसे समझने में आसानी हो। ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक खास तो आप सिस्टम को बताते हैं कि मैं एक ऑफिशियल मिशन पर हूँ। इससे ये पक्का हो जाता है कि आपका किया हुआ काम सही तरीके से रिकॉर्ड हो। ठीक है, अब हम इस काम के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। इस सेक्शन में हम स्टेप जरूरी जानकारी कैसे भरनी है। सबसे पहले मिलते हैं उस पांडुलिपि के संरक्षक से, यानी वो इंसान या संस्था जो इस ऐतिहासिक खजाने की देखभाल कर रहे हैं। हमें जानना होगा कि वो कौन है। देखिए, ये सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, ये एक तरह से एक रिश्ता बनाना है। जब हम इन डिटेल्स को ध्यान से भरते हैं तो हमारी टीम उन संरक्षक तक पहुंच सकती है, उन्हें धन्यवाद दे सकती है और ये भी पूछ सकती है कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। अगला कदम, हम खजाने के नक्शे पर एक्स का निशान लगाने वाले हैं। यहाँ हमें पांडुलिपि की सटीक लोकेशन, मतलब उसका पूरा पता दर्ज करना है। यहाँ पर एकदम सही जानकारी देना बहुत जरूरी। ठीक है, तो हमने संरक्षक और लोकेशन की बात कर ली। अब बारी है इस शो के असली स्टार की, यानी खुद पांडुलिपि की। इस हिस्से में हम पांडुलिपि की एक तरह से हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं। इसकी हालत कैसी है, क्या इसे थोड़ी देखभाल की जरूरत है, ये जानना सबसे अच्छी होती है। कोशिश करें कि पूरा पेज फ्रेम में आए और हाँ, अपनी या किसी चीज की परछाई तस्वीर पर न पड़ने दें। कवर या पहले पन्ने की एक फोटो तो जरूर लें। चलिए, अब जब आप फोटोग्राफी के एक्सपर्ट बन ही गए हैं तो आगे बढ़िए और अपना सबसे अच्छा शॉट अपलोड कीजिए। कम से कम एक साफ सुथरी तस्वीर इस पांडुलिपि में जान डाल देगी। लीजिए, हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब बस सब कुछ एक साथ समेटना है, सबमिट करना है और फिर अपनी मेहनत का नतीजा देखना है। बस यही वो आखिरी पल है। एक बार सारी जानकारी पर नजर डाल लीजिए, लिपि, भाषा, सब कुछ सब ठीक लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, तो फिर दबा दीजिए वो सबमिट रिक्वेस्ट का बटन और ये हो गया, आपने कर दिखाया। आपका योगदान सफलतापूर्वक जमा हो चुका है। स्क्रीन पर जो रिक्वेस्ट आईडी दिख रही है ना, उसे कहीं संभाल कर रख लीजिए। ये आपके इस शानदार काम का टिकट है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप मेरे अनुरोध सेक्शन में जाकर अपने सबमिशन की प्रगति पर नजर भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी एक छोटी सी कोशिश एक बड़े मिशन का हिस्सा बन रही है।
तो अब हम आपको इसी दमदार सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आपके इस प्रयास से इतिहास का कौन सा गुमनाम पन्ना अब हमेशा के लिए सहेज लिया गया है? ये एक शानदार विरासत है जो आप पीछे छोड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी का हृदय से धन्यवाद कि हमारे छात्र छात्राओं को ये अवसर उन्होंने प्रदान किया कि वे यहाँ आए और यहाँ के जो कार्यविधि है, प्रविधि है और क्या संरक्षित होता है, क्यों संरक्षित किया जाता है। जैसा अभी अमिताभ जी ने बताया कि भूतकाल के अभिलेखों को हम यहाँ संरक्षित करते हैं, जिससे हम वर्तमान को देखते हैं और भविष्य की कार्य योजना तैयार करते हैं। तो हृदय से सबसे पहले उनका निदेशक महोदय का धन्यवाद। उसके बाद जो यहाँ भौतिक रूप से हमारा साथ में हमारा सहयोग किया, अमिताभ पांडे जी, आप प्राविधिक सहायक हैं, नीरजा प्रियदर्शी जी जो प्राविधिक सहायिका हैं, श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी सहायक निदेशक, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी आपको अमिताभ पांडे जी ने ज्ञान भारतम मिशन के बारे में जानकारी दी और आपने एक लघु चित्र भी देखा कि एक बहुत बड़ा भारत सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि भारत आक्रांताओं से जी और प्राविधिक सहायक नीरजा प्रियदर्शी जी, साथ ही विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षकगण और रिसर्च स्कॉलर और पीजी के छात्र और छात्राएं। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, अभी हम लोगों ने जो पृष्ठभूमि देखी अग्निहोत्री जी के द्वारा कि जो ज्ञान भारतम सर्वेक्षण और पांडुलिपि के संरक्षण का कार्य चल रहा है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके विषय में प्रकाश डाला शालिनी जी ने। मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत नटशेल में, फिर आर्काइवल रिसर्च के बारे में, फिर उसके एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करूंगी। तो हम सभी जानते हैं कि जो शोध होता है, जो रिसर्च होता है, वो दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक गुणात्मक रिसर्च होता है, एक मात्रात्मक रिसर्च होता है। तो जो आर्काइवल रिसर्च होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। साथ ही डेटा कलेक्शन का जो मेथड होता है वो भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्शन होता है, एक सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्शन होता है। और जो वर्तमान समय में जो ऑथेंटिक प्रामाणिक शोध माना जाता है, वो माना जाता है प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्शन किया हुआ, या एथनोग्राफिक रिसर्च, जिसको नृजातीय अध्ययन, नृजातीय वर्णन और नृजातीय शोध कहते हैं, वो बहुत प्रामाणिक माना जाता है। तो इस एथनोग्राफिक रिसर्च का ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्काइवल रिसर्च, क्योंकि यह प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्शन करने को मान्यता देता है। और जो भी आर्काइव में रहता है, आर्काइवल रिकॉर्ड रहता है, वो सभी प्राइमरी डेटा माना जाता है, इसीलिए उसके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। और अपने रिसर्च पर्पज से पीरियड देखते हुए आपने उस लिस्ट को कॉल किया, तो लिस्ट अब आपको जो आएगी, इस लिस्ट में अब आपको सब्जेक्ट पूरा डिटेल मिलेगा। जब आप ये लिस्ट खोलेंगे तो उसमें सारा आपको डिटेल मिलेगा, कौन सी हमारी फाइल है। तो आप देख रहे होंगे इसमें जैसे फाइल नंबर लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, ये सब्जेक्ट आपके काम का है कि नहीं, अब आपको यहीं से सर्च करना शुरू करना होता है। ठीक है, ये जब आपको मान चला आपको मुझको सच एंड सच फाइल देखनी है, तो आपको क्या करना होता है, फाइल नंबर और बॉक्स नंबर आपको लिखना होता है। इसमें कहीं स्पेन से कहीं एयर ना ले जाए, उसको निकालने के लिए ये सिंपल मैदा पेस्ट वो पेपर को टाइट करने पेपर चिपकाने के मैं सपोर्ट देना है ना। ले जो बनती कर ले फिर हम इस रिकॉर्ड को पानी में धुलेंगे, दो हाँ एक तो ये ताकि उस पेपर की और रिकॉर्ड की प्रॉपर्टीज सेम हो जाए, दूसरा जो इस पे डस्ट और गंदगी रह जाती है चिपकाने के बाद विशेष ध्यान ये रखना है कि एक तो कहीं एयर न रहने पाए, इसके लिए हम और जो एक्स्ट्रा मैदा पेस्ट पेपर पे लगा
उसके बाद खाने के लिए टोटल 1 सन ड्राई नहीं करना, सन ड्राई यदि करते हैं बाद में तो हमारा इसमें कहीं हेयर नहीं रहेगी, निकल गई। इसको हम सूखने के लिए ब्लैकिंग पेपर पर डालेंगे। वो टिश्यू का अच्छा, इस पेपर को रख के इसके ऊपर एक और पेपर रखना है। नहीं, एक ही रहेगा। वो टिश्यू वाला है जो आप बता रहे हैं। हाँ, जैसे ये रखा है। टिश्यू वाले और ऐसे रिकॉर्ड टिश्यू से सर ठीक है, ताकि पूरा आगे पीछे क्लियर समझ नहीं आ रहा कुछ क्या हुआ है। CCTV लगा दिया तुम्हारे लिए। मतलब वही जो नई पहले जमाने में पानी डाल दिया। इसको रखने के बाद इसे लॉक कर देंगे। ये एसीटोन है, एसीटोन जैसे नेल पेंट रिमूव करने के लिए उसी टाइप का केमिकल होता है। एक बनानी जो होती है, जैसे मैंने एसीटेट फिल्म बताया, ये एसीटोन का लिक्विड है, ये उसमें डिसॉल्व हो जाता है। उससे करना चाहते हैं तो आप वहाँ शॉप पे जाओगे, सारी चीजें मतलब वही कॉपी पे बड़ा बिजनेस आइडिया।